हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का नैतिक शिक्षा का पार्ट 17। तो पार्ट 17 में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूं और जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी बताने वाली हूं, क्योंकि देखिए क्लास 8 का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं एक एक मार्क्स के, और बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक को भी पूरा पढ़ें, और जो लास्ट में मैं इसी वीडियो में आपको इसके अभ्यास में जो दिए गए प्रश्न हैं उनके भी प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पार्ट 17 है डीएवी संस्थाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का क्या योगदान रहा है अब तक, वो उस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। शिक्षा समाज का आईना है। शिक्षा जन जागृति और समाज सेवा का संदेश देती है। जन जागृति यानी कि जनता को जागृत करती है, जागरूक करती है। हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है, यानी कि हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा करती है शिक्षा। देश की नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक डोर को भी शक्ति से थामे रखती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी कि उसके संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये सभी शिक्षा का, तो शिक्षा का ये महत्व हुआ कि शिक्षा क्या क्या करती है। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए 30 अक्टूबर 1883, इसे आपको याद रखना है। 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी का देहांत हुआ था। तो ये पूछ सकता है उनका देहांत कब हुआ था। तो 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी के देहांत के बाद उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया। क्या रखा गया विचार? कि स्वामी जी ने जीवन भर जो है वो स्वदेश यानी कि अपने देश और मानव जाति और वैदिक धर्म की सेवा की है। इसलिए हम क्या हैं, उनके ऋणी हैं, यानी कि उनके कर्जदार हैं, और उनके इस ऋण को चुकाने के लिए उनके नाम से एक स्मारक स्थापित किया जाए, ये विचार रखा गया। और फिर इसी उद्देश्य को सामने रख करके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। लाहौर में 1885 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डीएवी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो लाहौर में हुई 1885 में, और डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका लक्ष्य क्या था कि हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाह रहे हैं जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अवगुणों को त्याग कर, यानी कि वर्तमान शिक्षा, उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो ब्रिटिश के द्वारा जो चलाई जा रही थी, अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी, वेस्टर्न शिक्षा दी जा रही थी, तो उसमें कुछ अवगुण भी थे, कुछ कमियाँ भी थी और कुछ अच्छाइयाँ भी थी, क्योंकि साइंस वगैरह की नॉलेज दी जा रही थी। और कुछ उनमें कमियाँ भी ये थी कि वे हमें हमारे देश के प्रति, जो हमारे देश की संस्कृति है, देश प्रेम है, इन सब के बारे में शिक्षा नहीं देते थे। बस वो अपनी शिक्षा देते थे। तो वही अवगुणों को त्याग करके और जो उसका गुण है उसको ग्रहण किया जाए। संस्कृत और हिंदी की शिक्षा द्वारा शिक्षित और अशिक्षित वर्ग को और समीप लाया जाएगा। यानी कि पहले उस शिक्षा प्रणाली में क्या था कि संस्कृत और हिंदी नहीं पढ़ाया जाता था। तो अब डीएवी में क्या किया जाएगा कि जो संस्कृत है और हिंदी है, इस शिक्षा के द्वारा शिक्षित जो लोग हैं उनको, और जो अशिक्षित वर्ग है उनको और समीप लाया जाएगा। क्योंकि जो शिक्षित लोग थे वो अंग्रेजी पढ़ते थे, और जो बाकी लोग अशिक्षित थे तो वो उनमें काफ़ी डिफरेंस होता था। लेकिन संस्कृत और हिंदी होने से क्या होगा, हिंदी जो लोग बोलते थे तो उनके लिए वो समझना आसान हो जाता था। तो उन दिनों केवल सरकारी और ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थी। जैसे कि उस समय क्या थे, जैसे अभी प्राइवेट स्कूल्स हैं, इस तरह नहीं थे, बस सरकारी स्कूल थे। और जो ईसाई शिक्षण संस्थाएं थी ब्रिटिश के द्वारा जो चलाई जाती थी, मिशनरी के द्वारा, वो थी। तो इन शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम व उनके तरीके से जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, यानी कि ये जो शिक्षण संस्थाएं थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो थे, उनका जो पाठ्यक्रम था, उनका सिलेबस था और जो उनका तरीका था जो कुछ भी पढ़ाने का, उसका देश की संस्कृति, देश प्रेम, हिंदी और संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं था, और वरना तो वह कोई भारतीय चेतना भी उत्पन्न नहीं करता था। अतः आर्य बंधुओं द्वारा यह निश्चय किया गया कि ऐसी शिक्षण संस्था खोली जाए जिसमें पूर्व और पश्चिम की भाषाओं को साथ साथ पढ़ाया जाए। पूर्व और पश्चिम यानी पूर्व यानी कि भारत की भाषा, और पश्चिम यानी कि ब्रिटेन की। क्योंकि आपने देखा होगा भारत का, वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो उसमें इंडिया पूर्व में आता है और वेस्ट में ब्रिटेन आता है। तो यहाँ दोनों की भाषाओं को उनको साथ साथ पढ़ाया जाए, और शिक्षा में भारतीय संस्कृति और विज्ञान, जो कि वेस्टर्न था, तो विज्ञान दोनों को का मिला जुला रूप हो। अतः दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी नामक संस्था इस उद्देश्य को पूरा करती है। इस उद्देश्य को पूरा किया करती है। अभी भी देखिए यहाँ पे वेस्टर्न जैसे कि है, आपको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान दिया जा रहा है और भारतीय संस्कृति का भी इसमें ज्ञान दिया जा रहा है।
तो इस संस्था का उद्देश्य को पूरा करती है। और इसी के अंतर्गत इस संस्था द्वारा जो उद्देश्य रखे गए वे क्या थे, तो उस समय इस संस्था के द्वारा क्या उद्देश्य रखे गए थे, तो ये 4 उद्देश्य थे। हिंदी भाषा तथा उसके पढ़ाने का प्रबंध किया गया, वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के पढ़ाने की व्यवस्था की गई, अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध किया गया और शिल्प शिक्षा द्वारा व्यवसाय की शिक्षा दी गई जाने का प्रबंध इसमें किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि इस संस्था द्वारा जो उद्देश्य रखे गए थे वो क्या थे, तो आप उनमें ये 4 लिख सकते हैं। आगे देखिए, इन उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी देशवासी राष्ट्र की उन्नति और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पूर्णतया सावधान थे। यही कारण है कि डीएवी संस्थाओं ने संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व अर्थशास्त्र के अनेक विद्वान पैदा किए जो बाद में बड़े बड़े उच्च अधिकारी बने। यानी कि इसी के कारण डीएवी की जो संस्थाओं से जो पढ़े वो कई सारे संस्कृत के विद्वान बने, अंग्रेजी के बने, विज्ञान के विद्वान बने और गणित और अर्थशास्त्र के भी विद्वान बने। और बाद में वे क्या हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी बने, यानी अच्छे पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे गए, ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स बने वो। इस संस्था के संस्थापक आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए 3 बातों की ओर विशेष ध्यान दिया। तो इस संस्था के जो संस्थापक थे आर्य नेता, उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए किन 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया, तो वो 3 बातें ये थी: आत्मनिर्भरता, स्वार्थ त्याग और मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ हुआ कम खर्च करके ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति। वर्तमान में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग कमेटी देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी स्वावलंबी शिक्षण संस्था है। यानी गैर सरकारी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई कॉर्पोरेशन नहीं है, गवर्नमेंट इसको कोई फंड नहीं देती है। ये स्वावलंबी है, यानी कि खुद अपने आत्मनिर्भर शिक्षण संस्था है। जून 1886 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल और 1889 में पहला कॉलेज खोला गया। तो देखिए, स्थापना हुई थी डीएवी की, लेकिन स्कूल नहीं खोला गया था उस समय, ठीक है। 1885 में जो आपने भी पहले शुरू में पढ़ा, तो 1886 में पहला डीएवी स्कूल खोला गया लाहौर में और 1889 में पहला कॉलेज खोला गया, ठीक है। कभी भी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, डीएवी ने सरकार से कभी भी कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, अतः यह संस्था जो है वो पूर्णतया आत्मनिर्भर है। इस संस्था से जुड़े लोगों में त्याग की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। त्याग की भावना, स्वार्थ त्याग इस संस्था का आदर्श रहा है। तो इस संस्था का आदर्श क्या रहा है, तो स्वार्थ त्याग रहा है। आर्यजनों ने आजीवन यानी अपनी पूरी लाइफ मात्र 75 रुपीज़ मंथली सैलरी लेकर के या फिर अवैतनिक यानी बिना सैलरी के भी कार्य करके इस संस्था की सेवा की है। यह संस्था बख्शी, रामरत्न, प्रिंसिपल मेहरचंद, पंडित राजाराम व त्यागशील यानी कि जिनके अंदर त्याग करने की भावना हो, जो त्याग करते हों वैसे, और महानुभवों जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो के शिरोमणि यानी उनके हेड महात्मा हंसराज को कभी नहीं भूलेगी। तो ये 4 लोग थे, कौन कौन से, बख्शी रामरत्न, प्रिंसिपल मेहरचंद, पंडित राजाराम और महात्मा हंसराज। इनका डीएवी संस्था के में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आगे देखिए मितव्ययता। तो मितव्ययता की दृष्टि से यानी कम खर्च की दृष्टि से डीएवी संस्थाएं आदर्श मानी जाती हैं, क्योंकि जनता द्वारा जो है श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम है, यानी कि एबल हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण आज ये डीएवी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत वैदिक शिक्षा के साथ साथ, परंपरागत यानी प्राचीन काल से जो हमारा वैदिक शिक्षा चला आ रहा है उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, साइंस और टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की, दोनों के साथ साथ इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डीएवी प्रबंधक समिति एक अनुपम संस्था है, यानी कि अनोखी संस्था है जो लगभग 900 गौरवशाली शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है। यानी कि डीएवी की कितनी संस्थाएं हैं, टोटल लगभग 900 हैं। आज के कंप्यूटर व इंटरनेट के युग में इन संस्थाओं के कार्य करने की गति व शैली यानी कार्य करने की जो स्पीड है और शैली यानी कि जो उनकी टेक्निक है, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। करोड़ों रुपए के वार्षिक बजट से चलने वाली डीएवी संस्थाएं आधुनिकतम संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में प्राथमिक यानी कि 1 to 5, माध्यमिक 6 से 8 क्लास तक, उच्च 9 और 10 क्लास और उच्चतर 11 और 12 क्लास तो है ही, साथ ही इसमें पब्लिक स्कूल, कला एवं विज्ञान के कॉलेज भी हैं। तकनीकी संस्थाएं यानी कि टेक्नोलॉजी वाली इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद के कॉलेज, फार्मेसी, नैतिक शिक्षा संस्थान, उपदेशक विद्यालय व शोध संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं।
केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप व एशिया में भी ये डीएवी संस्थाएं शिक्षा प्रसार व भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही है। तो भारत के अलावा और कहाँ कहाँ कर रही है? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में। वैदिक व आधुनिक शिक्षा का संगम, यानी कि वैदिक शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन दोनों का संगम, यानी कि दोनों को का मेल मिलाप, यह डीएवी शिक्षण संस्था प्रत्येक विद्यालय में धर्म शिक्षक की नियुक्ति करता है। धर्म शिक्षक यानी कि जो नैतिक शिक्षा के टीचर हैं उनकी नियुक्ति करता है और यज्ञशाला का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। यानी कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में हवन वगैरह होता है तो उसका यज्ञशाला यानी हवन का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। क्यों? ताकि भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं वो पक्की रहें, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि हवन और यज्ञ वगैरह करते आ रहे हैं, तो उसकी जो जड़ें हैं वो पक्की रहे। आज देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था होने के बाद, देखिए ये देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है, होने पर भी यह संस्था व्यापक रूप से यानी कि बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रखता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसकी भी पूर्ण जानकारी रखता है। यही कारण है कि आज के भौतिकवादी युग में जहाँ युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए ललायित रहती है, पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के लिए ललायित रहती है, यानी कि उत्सुक रहती है, वहाँ डीएवी संस्थाएं भारतीय संस्कृति का ध्वज यानी भारतीय संस्कृति का, इंडियन कल्चर का जो ध्वज है, झंडा है, उसको ऊंचा रखने का प्रयास करती है। डीएवी संस्था ने पूर्व और पश्चिम यानी कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों के संगम से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जड़ें गहरी की हैं। इसी उद्देश्य के अंतर्गत सभी डीएवी स्कूलों में शिक्षा स्तर को समान बनाए रखने के लिए 8वीं और 11वीं कक्षा में परीक्षा लेने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड बनाया गया। यानी सभी स्कूलों का क्लास 8 और 11 में जो एग्ज़ाम होता है वो सेम क्वेश्चन पेपर्स रहता है, तो इसके लिए एक एजुकेशन बोर्ड बनाया गया। दूसरी ओर एलकेजी से माध्यमिक स्तर तक यानी एलकेजी से क्लास 8 तक की जो बुक्स होती हैं, पुस्तकें हैं, इनका प्रकाशन यानी जो क्लास एलकेजी से क्लास 8 तक का जो बुक है, इनका जो प्रिंट होता है ये डीएवी खुद ही करता है। डीएवी का प्रकाशन विभाग जो है वो, तो उसके लिए डीएवी प्रकाशन विभाग की स्थापना भी की गई है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत तो बनाती ही है, लेकिन डीएवी शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण विकास करके उसे जीवन के लिए पूर्णतया सक्षम बनाती है, यानी कि पूरी तरह से एबल बनाती है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। प्रश्न 1, डीएवी संस्था की स्थापना के पीछे क्या भावना थी? यह भावना क्यों पैदा हुई? इसका उत्तर है डीएवी संस्था की स्थापना के पीछे यह भावना थी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अवगुणों को त्याग कर केवल गुणों को ही ग्रहण किया जाए। संस्कृत और हिंदी की शिक्षा और शिक्षित और अशिक्षित वर्ग को और समीप लाया जाएगा। उन दिनों केवल सरकारी तथा ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थी। शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम व उनके तरीके से जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उसका देश की संस्कृति, हिंदी व संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं था, न वह कोई भारतीय चेतना उत्पन्न करता था। प्रश्न 2, डीएवी शिक्षण संस्था की स्थापना के समय आर्य नेताओं की दृष्टि किन किन बातों की ओर प्रारंभ से ही रही? इनकी पूर्ति कैसे हुई? इसका उत्तर है डीएवी शिक्षण संस्था की स्थापना के समय आर्य नेताओं की दृष्टि इन 3 बातों की ओर प्रारंभ से ही रही। पहला है आत्मनिर्भरता, दूसरा स्वार्थ त्याग और तीसरा है मितव्ययिता यानी कि कम खर्च करके ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति। यहाँ पे देखिए ये मितव्ययिता प्रिंट हो गया है, इसे मितव्ययिता लिख दिएगा बुक में से देख करके। वर्तमान में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग कमेटी देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी स्वावलंबी शिक्षण संस्था है। इसने कभी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली। स्वार्थ त्याग की इस संस्था का आदर्श रहा है। देखिए स्वार्थ त्याग के बारे में लिखिएगा। आर्यजनों ने आजीवन सदस्य बनकर मात्र 75 रुपये मासिक या अवैतनिक कार्य करके इस संस्था की सेवा की। मितव्ययिता की दृष्टि से डीएवी संस्थाएं आदर्श मानी जाती हैं। जनता द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम है। प्रश्न 3, डीएवी संस्थाओं में किन किन महानुभावों का विशेष हाथ रहा? उत्तर, डीएवी संस्थाओं में इन महानुभावों का विशेष हाथ रहा। बख्शी राम रत्न, प्रिंसिपल मेहरचंद्र, पंडित राजाराम व महात्मा हंसराज। तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।